यहाँ पे ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया में और न्यूज में चल रही थी जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। अच्छा, तो ये अब बात इन्होंने आप बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इन्होंने ये बात इसलिए मैंने मोदी जी को 4 वोट हम तो पहला दिए, ये भी गुगली मार रहे हैं यार। अखिलेश है और वो इन्होंने, जब मैं आया था पहला सवाल इन्होंने जवाब दिया था, मैं 70 साल का हूँ, 75 साल का हूँ और इस उम्र के पड़ाव में मैंने कुछ नहीं देखा। अब इससे बड़ी बात क्या, अब इन्होंने ये देखा, अब हम क्या बोले? देखिए, कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि कोई आगे की बात की जाए तो सरकार हो सकता है उनकी न बने। हंगर इंडेक्स की जिसमें भारत जो है 125 देशों के सर्वे में 111वें स्थान। अब मतलब समझ लिए, जिसके यहाँ रोटी दाल नहीं, पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। हंगर कैसे आगे हो गया जिसके यहाँ रोटी दाल? कैसे मान ले कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी गए गुजरे। आपको लगता है, आप एक भारतीय नागरिक है, क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो इनसे बोला कि भाई इस पे विश्वास किया जा सकता है, जिसमें उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से आदमी की जानकारी नहीं होने के कारण भी लोग बोल देते हैं। पहले उसके पीछे में सरकार बैठी हुई है, वो तथ्य लेगी, सच्चाई के सामने आएगी। ऐसा कोई अभी ऐसा कुछ रहता तो मीडिया पे जरूर आ जाता। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। यहाँ पे ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया में और न्यूज में चल रही थी जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यहाँ पे गणमान्य लोग भी, भाई लोग भी बहुत मौजूद हैं और हमको यहाँ पता लगा है कि शाम को जब यहाँ पे चाय, इसीलिए हम भी यहाँ पहुंच गए, चाय जब पीने के लिए आते हैं तो दुनिया भर की चर्चा यहाँ पर होती है। तो हमने कहा कि आप सबसे बात की जाए, तो चर्चा की शुरुआत करें क्या? 2024 ओपिनियन पोल लेने यहाँ आए हैं। आप इनका जो है लीजिए। अच्छा, तो ये अब बात इन्होंने खोला। आप विपक्ष से बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? हम विपक्ष में है ही नहीं, तो नहीं, इन्होंने कहा, देखिए ये बात इसलिए कहने से मैंने मोदी जी को 4 वोट दिया था। 4 वोट दिए जी? अच्छा, 4 वोट हम तो पहला दिए, ये भी गुगली मार रहे हैं। नहीं, वोट देंगे मोदी को। प्यार अखिलेश है और वोट पता नहीं। इन्होंने, जब मैं आया था चाचा जी से बात हुई थी तो पहला सवाल इन्होंने जवाब दिया था, मैं 70 साल का हूँ, इस उम्र के पड़ाव में मैंने 75 साल का हूँ और इस उम्र के पड़ाव में मैंने कुछ नहीं देखा। अब इससे बड़ी बात क्या, अब इन्होंने ये कह दिया कि हमने कुछ नहीं देखा, अब हम क्या बोले आपको? 2024 में कौन? अब देखिए, कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि कोई आ जाएंगे। चांसेस है मोदी जी के आने। अब आप बताइए, ओपिनियन पोल का मतलब यही हुआ कि जिनसे बात करते जाओ, जो वो जवाब दें, ज्यादा लोग की जोर उसका ना कि मोदी जी की पर्टिकुलर बात करें तो बनारस से वो जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। बनारस से वो जीतेंगे ही जीतेंगे। फिर हार कहाँ से? अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार हो सकता है उनकी न बने, अगर वो न बनी तो उसका कारण ये है कि इंडिया गठबंधन जो है, अगर सही तरीके से लोगों को जानकारी दे पाया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, तब तो सरकार शायद न बने मोदी जी की। बीजेपी तो कहती है जो गठबंधन बन रहा है वो, आप सोचिए खुद कैसे कि गठबंधन बन रहा है। अभी हाल का ही जब 2-4 दिन या 10 दिन हुआ होगा, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल सर्वे में, उसमें 2 चीजें आई हैं। एक तो भारत की इकोनॉमी की आई है, 6 पॉइंट कुछ % के रेट से बढ़ रही है। उसी के साथ एक रिपोर्ट और आई है हंगर इंडेक्स की, जिसमें भारत जो है 125 देशों के सर्वे में 111वें स्थान पर है। आपने उसमें, अब मतलब समझ लिए, जिसके यहाँ रोटी दाल नहीं, पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। हंगर कैसे आगे हो गया जिसके यहाँ रोटी दाल नहीं? बात है ना, ये रिपोर्ट आई है, अगर ये रिपोर्ट गलत है तो भारत सरकार को उस पर कंप्लेंट डालनी चाहिए। अब रिपोर्ट 100 बनाने विदेश में कोई चला जाए, हमको किसको रिपोर्ट? नहीं, ये कोई रजिस्टर्ड रिपोर्ट आई है, कोई नई रिपोर्ट नहीं है। लगातार 2000 से ये रिपोर्ट आ रही है, कोई नई संस्था ने नहीं दी है। जिस संस्था ने ये रिपोर्ट दी है वो लगातार सन 2000 से रिपोर्ट देती आ रही है। कैसे मान ले कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी गए गुजरे। आपको लगता है, आप एक भारतीय नागरिक है, क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा होगा नहीं, वो सही बात है। यही रिपोर्ट गलत हो गई? नहीं, रिपोर्ट तो पूरी तरह से गलत भी नहीं कर सकते हैं, कुछ सच्चाई होगी रिपोर्ट में तभी छपी है, ऐसा नहीं है कि एकदम गलत है ऐसे। अच्छा, सर्वे करने का मतलब एक
पिछड़ा इलाका, छोटा इलाका, वहां से 10 लोग को 100 लोग को उठा के भी इंडेक्स बन जाता है। तो हम, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि नहीं होगा इंडिया, इतना खराब नहीं होगा जितना उसमें दिखाया गया है। बात यह है कि अगर उसने दिखाया है तो उसमें कोई एक ऑब्जेक्शन तो उठना चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रिपोर्ट आपने किस आधार पे दी है, उस पर मांग तो होनी चाहिए, लेकिन कोई बात ही नहीं है। उस पे हमें क्या फायदा जो हमारे देश के अपोजिट बात करे? तो अपोजिट जो बात करे तो उससे हमें भिड़ना पड़ेगा ना कि क्यों बात कर रहे हो अपोजिट, आप क्यों करोगे। देखिए ये हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हमने तो इनसे बोला कि भाई इस पे विश्वास किया जा सकता है, जिसमें उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से आदमी की जानकारी नहीं होने के कारण भी लोग बोल देते हैं। पहले उसके पीछे में सरकार बैठी हुई है, वो तथ्य लेगी, सच्चाई के सामने आएगी। ऐसा कोई अभी ऐसा कुछ रहता तो मीडिया पे जरूर आ जाता, कुछ ऐसा कुछ मीडिया में आया नहीं है। और हर विषय को नहीं उठाना चाहिए हर समय। अभी चुनाव का समय चल रहा है, पहले देश का विकास देखिए, बाकी सभी अर्थव्यवस्था को देखिए, हम सबसे आगे हैं। G20 का सम्मेलन देखिए, अमेरिका जैसा आके भारत का हाथ मिलाता है कि कोई ऐसा वर्ल्ड का कंट्री नहीं है जो भारत से हालचाल नहीं पूछता है। आज ये देश इतना विकास कर चुका है कि मतलब देश का वो स्थिति में आप मजबूत खड़े हैं जहां आपसे अंतर्राष्ट्रीय लोग आपसे राय लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था? इसको भी सोचना चाहिए।